मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि भारत की नदियां सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन लिया गया है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा पूर्व दिशा में, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। इसको याद कैसे रखेंगे? एक ट्रिक है, नमस्ते लंदन। नमस्ते नमस्ते लंदन। अब आईने से हो गया आपका नर्मदा, एम ई से हो गया माही, एम ई से माही, और टी ई से क्या हो गया? तापी, और लंदन से क्या बनेगा? लूनी नदी। लंदन से लूनी नदी। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। नमस्ते लंदन। तो आईने से नर्मदा, एम ए से माही, टी ई से ताप्ती और लंदन से लूनी नदी। तो इन 4 नदियों को आप ध्यान रखेंगे विशेषकर, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ट्रिक है नमस्ते लंदन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरपूंछ। ये कहाँ पर पड़ता है बंदरपूंछ? ये पड़ता है यमुनोत्री के पास। तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यमुनोत्री के पास बंदरपूंछ नामक स्थान पड़ता है, वहां से जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नदी को बितस्ता के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर दीजिए। बितस्ता के नाम से किस नदी को जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। झेलम को बितस्ता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, सारदा नदी उत्तर प्रदेश के मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ये नदी है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? 2 पर्वतों की बीच की जो भूमि होती है, खाई होती है, उसे क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्वती नदी। जो पार्वती नदी है ये चंबल में नहीं मिलती है।
बाकी तीनों नदियाँ क्षिप्रा, काली सिंध और बेतवा, ये तीनों हैं चंबल की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ कहते हैं जो नदियाँ अपना जल किसी बड़ी नदी में आकर के मिला देती हैं, तो उनको सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे चंबल में इन तीनों नदियों का जल आकर के मिल जाता है, तो चंबल की सहायक नदियाँ हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? अब उपनदी किसे कहते हैं? सहायक नदी और उपनदी में बहुत अंतर है। सहायक नदी जो नदियां अपना जल आकर के किसी और नदी में मिला देती हैं, तो उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा की सहायक क्या है? यमुना हो गई, सोन हो गई। तो इस तरीके से उपनदी पूछा है यहाँ पर, उपनदी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपनदी मतलब उसे कहते हैं जो मुख्य नदी की जो शाखा निकलती है, उसे उपनदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दामोदर नदी की सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बराकर, जमुनिया, बारकी, ये तीनों नदियां दामोदर नदी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है। दो जो आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनका जो अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार का होता है? अरीय होता है, खंडित होता है, वृक्षनुमा होता है, या फिर जालीदार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका बहाव वृक्ष के नुमा होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनकी मुख्य विशेषता पूछ रहा है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट में आप लोग इसको डाल लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको आप लोग रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी आपका होने वाला है प्रत्येक परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2008। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब हुआ था? 2008 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहीं वाले प्रश्नों पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है आपकी, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपकी अरब सागर के पास में जाके गिरती है। बाकी महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, ये सभी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ताप्ती आपकी नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। अब इसका जो कावेरी नदी जो है कहाँ गिरती है, इसको पूछा गया है। तो कावेरी नदी आपकी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है?
तो अधिकांशतः नदियों का जो बहाव होता है वो पूर्व की ओर होता है, लेकिन कुछ नदियों का बहाव पश्चिम की ओर भी है। तो उसमें यही पूछा गया है कि नेत्रावती नदी किस ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी? नेत्रावती नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो नदी है ये आपकी पूर्व दिशा में बहती है, ना कि पश्चिम में। बाकी ये तीनों नदियां पश्चिम में बहती हैं, पेरियार, भरतपुजा और पांबा। बाकी आपको शुरू में ट्रिक बताई थी, नमस्ते लंदन, नर्मदा, माही, ताप्ती और लूनी, ये नदियां भी पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? घाघरा और सोन। और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है? तो नामचा बरवा जो स्थान है वहां से घुमाव लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमा इंगडुंग नामक पहाड़ी से निकलती है और ये तिब्बत, बांग्लादेश और भारत होकर के बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है? तो आपको माजुली द्वीप पूछा है, नदी द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? अब इसमें भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछी गई है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार। पेरियार नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी के पास में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? जो आपका सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके अंतर्गत नहीं आती है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसका आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। बाकी रावी, तीस्ता, ब्यास, ये तीनों नदियां सिंधु जल समझौते के अंतर्गत आती हैं। कब हुआ था? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? जो आपकी अलकनंदा है, दूसरी नदी आपकी भागीरथी है, ये कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आकर के
गंगा नदी बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। सोन नदी बिना किसी दूसरी नदी के सहायता से सीधे आकर के गंगा में मिल जाती है जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी बहती है और किस नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। ये नंदाकिनी नदी और अलकनंदा ये उत्तराखंड में नदियां बहती हैं। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27। तो अलकनंदा के साथ, एक तो अलकनंदा हो गई आपकी, तो दूसरी नदी पूछ रहा है ये दूसरी कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से। अगर पूछ ले गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है तो गंगोत्री हो जाता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनसरी। बाकी सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, मंदाकिनी, सोन, हिंडन। अगला क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? जिसको खड्ड भूमि की नदी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें पूछा है यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी 3 यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा। रामगंगा नदी यमुना की सहायक नहीं है, बाकी बेतवा, चंबल, केन ये तीनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों पर राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सतलज का जो समझौता हुआ वो किसके मध्य हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, चीन के साथ। ऑप्शन नंबर बी, चीन के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी। जो हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है? ये कहां पर स्थान पड़ता है तिरुट्टनी? दक्षिण भारत में। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, जहां पर भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है और ये तमिलनाडु में
मंदिर बना हुआ है और इसको त्रिपुटनी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? ऑप्शन नंबर सी, नंदी। नंदी नदी है जो कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रिपुटनी से होकर के बहती है। चलिए नेक्स्ट, किस नदी और किस स्थान पर जायकवाड़ी बांध स्थित है? तो जायकवाड़ी बांध कहां पर है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ है? ये उज्जैन के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये महाराष्ट्र में ये नदी बहती है। तो गोदावरी महाराष्ट्र, और त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है वो नासिक में है। नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला हमारे भारत में 4 स्थानों पर लगता है: इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है तो 4, इन चारों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसको आप लोग बताइए, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर दीजिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब, रावी, सतलज। ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन की विशेषता है वो नहीं पूछा है इसमें। तो ए में दे रखा है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर बी में है, मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक अर्थात चाप झील चिन्हित है। ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। ऑप्शन नंबर ए, भूमि कृषि के लिए ये क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ये कथन गलत है, विशेषता नहीं होगी ये। फोर्टी वन, दो नदियों की बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोआब। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 43, दूधगंगा नदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो इसमें पूछा है किस राज्य में है। तो ए में हो गया जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दूधगंगा नदी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में।
अगला क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा है, तो इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, या फिर एक पर्वत है, या फिर एक झील है? तो इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो आज के ये 45 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन प्रश्नों को अपने माइंड में बिल्कुल छाप लीजिए और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।